घर वालों की बातों में आकर मैं हमेशा अपनी पत्नी को डांटता रहता था, उसे भला बुरा कहता रहता था। और एक दिन गुस्से में आकर मैंने उसे घर से ही निकाल दिया। अपने छोटे से बेटे को भी उससे छीन लिया। लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घर वाले मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती है, केवल इधर उधर की बातें करती रहती है और अपना टाइम पास करती रहती है। रोज रोज घर वालों की शिकायतें सुनने के बाद अब मुझे भी अपने घर वालों पर विश्वास होने लगा था। और अब मैं भी दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन। कपड़े बर्तन घर की साफ सफाई तो काम वाली कर जाती है, बस लेटी ही रहती हो सारा दिन। और फिर एक दिन रोज रोज की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे मायके छोड़ आया। पत्नी के मायके जाने के बाद मेरी पहली रात, मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। मेरा बेटा जरूर था, जिसे मैंने अभी अभी डब्बे वाला दूध पिलाकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चों को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं उसका विवरण करना। मैं उठा तो दूध की बोतल को धोकर चूल्हे पर चढ़ाया और फिर उसमें उबाल आने तक उसे अच्छी तरह धोकर साफ किया। फिर मैंने दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया, उसमें पाउडर डाला, तब कहीं जाकर एक बोतल दूध तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे से लगाकर थपकी लगाता रहा ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर उसका डायपर बदलने के लिए उसको लिटा दिया तो पता चला कि बच्चे ने पोटी किया है। उसे बाथरूम में लेकर जाकर साफ करके आया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ किया और उसको फिर डायपर पहना दिया और उसको झूला झूला कर सुलाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने लिए दूध गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथों में दे देती, लेकिन मिल्क से अपने से बनाना पड़ता, इसलिए सोचने लगा कि अब इतने सारे झमेले में कौन पड़ेगा। अभी रोटी पका कर खा लूंगा, लेकिन आटा भी गूंथना पड़ेगा। सब्जी बनी हुई थी, बस उसे प्याली में डालकर ओवन में गर्म ही करना था। सोचा खाने से पहले बेटा का खिलौना जो कि बेड पर बिखरा हुआ था, उसे पहले उठाकर रख लेता हूँ। फिर मैंने सारे बिखरे हुए सामान को एक एक करके उठाकर अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा तो बहुत ही समय लगेगा। अभी तो कपड़ों को भी इस्त्री करनी है। और अभी इस्त्री कर ही रहा था कि बेटा उठ गया। मैंने बेटे को उठाया और थपकी लगाते हुए सुलाने लगा। फिर झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलझा लाया और ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवालों में अपना खाना खत्म किया, क्योंकि मैं जानता था अगर मेरा बेटा फिर से जाग गया, मेरा खाना ऐसा ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करने में बहुत समय लगेगा। मैं सोचने लगा, शायद मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने मिलता होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया था और खाते ही बिस्तर पर लेट गया और अपने आप से बड़बड़ाने लगा, सिमरन, अलमीरा से चादर निकाल कर दे दो प्लीज, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि वह तो यहाँ है ही नहीं, वह होती तो चादर निकालकर उड़ा देती। अब खुद ही अलमीरा से चादर निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के कारण जाग जाए और रोने लगे, मैंने झट से बेड के नीचे उतर गया और एक पेपर से उसे हवा करने लगा। मुझे नींद की झोंके आ रहे थे, लेकिन बेटे को हवा करना भी जरूरी था, नहीं तो वो जाग उठेगा। 1 बजे बिजली आई और मैं तुरंत ही सो गया। 2 बजे बेटे के रोने की आवाज से मेरी आंखें खुली। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा।
उसे भूख लगी थी। मैं जल्दी से उठा और उसे डिब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी उसके बाद सो गया। बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे कुछ भी मालूम नहीं। फिर सुबह 8 बजे मेरी आंखें खुली तो वह रो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो डायपर से गंदगी निकलकर बाहर बेडशीट पर लग गई थी। उसको जल्दी से बाथरूम में ले जाकर साफ किया। उसके बाद बेडशीट को धो डाला, बच्चों को दूध पिलाया और दूसरी बेडशीट बिछाकर उसे लेटा दिया। इतना करने तक 9:30 बज चुके थे। मैं रोज नाश्ते में दही खाता था, जिसे मेरी पत्नी सिमरन घर में ही बनाती थी। मगर दही कैसे बनती थी और कब बनाती थी यह मुझे नहीं पता। वह लोग जो मेरे घर पर आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें करते थे, उनमें से किसी ने मुझे एक कप चाय भी नहीं पूछी। मैं खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाल सोचने लगा, ऐसा कौन सा समय होगा जब सिमरन व्यस्त नहीं थी। मेरी सेवा में भी उसने कभी कोई कमी आने नहीं दी। घर में सिर्फ 3 ही काम तो नहीं थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफी था उसे थकान से चूर होने के लिए, लेकिन वह तो मुझे समय पर खाना देती। मैं थक जाता तो मेरे पांव भी दबा देती थी। मैं उदास होता तो मुझे हंसाती। अगर मुझ पर काम का दबाव होता या मैं परेशान होता तो मेरा हौसला बढ़ाती। मैं यही सोचता रहा। इतने में दूध उबलकर चूल्हे पर आ चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा और उन दिनों के भरे सवालों को याद करने लगा जो मैं सिमरन से पूछा करता था। तुम करती क्या हो सारा दिन? तुम्हारा बदन क्यों इतना दर्द करता है? तुमने कौन सा पहाड़ उठाया है जो इतनी थक जाती हो? मेरे ताने सुनकर वह करवट बदलती और शायद आंसू बहाती, पर मैं जालिम इंसान ना उनकी परवाह ही नहीं की और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही करवट बदलकर मुस्कुराकर मेरा चेहरा अपनी ओर करती और मुझसे कहती, आई लव यू। मैं मुस्कुरा देता और फिर वह भी बहुत जिद करने लगती, तुम भी मुझे आई लव यू कहो। मुझे सिमरन की प्यारी प्यारी शरारत वाली बातें याद आने लगी। सुबह के 10 बज गए और नींद पूरी न होने के कारण मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में बैठे थे, जो मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी तो घर का कोई काम ही नहीं करती। चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात, मैं और भी किन बातों में आकर अपनी प्यारी पत्नी को अपने से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी में कोई गलतफहमी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए, उन्हें खुद ही सुलझाना भी चाहिए, न कि किसी और की बात सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ाई जो रास्ता मुझे हमेशा के लिए मेरी पत्नी के साथ जोड़ने वाला था। वहां पहुंचकर मैंने हाथ जोड़कर सिमरन से माफी मांगी और कहा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझसे कोई शिकायत ही नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को समय दे, उसका आदर सम्मान करे, उसे प्यार करे। वो अपने माता पिता, अपने बाबुल का आंगन छोड़कर आपके साथ बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन बिताती है। वह आपसे बिना वेतन लिए आपकी और आपके माता पिता की सेवा करती है, बिना लालच के आपका और आपके बच्चों का और अन्य परिवार वालों का ख्याल रखती है। और बदले में उसे क्या मिलता है यह तो सब जानते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।